नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। जो छात्र इंग्लिश में बिल्कुल भी कमज़ोर हैं या मैं ये कहूं कि बिल्कुल ही जीरो हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। तो मित्रों, आप मात्र 15 दिन में अपनी इंग्लिश में इम्प्रूव देख सकते हैं और मैं आपको जो इंग्लिश ग्रामर में पढ़ाऊँगा उसके टॉपिक आपको बता रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपको कराने वाला हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद मैं आपको कराऊँगा नाउन, उसके बाद प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, उसके बाद टेंस, उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस, उसके बाद नरेशन, उसके बाद आर्टिकल, उसके बाद एडवर्ब और उसके बाद कंजंक्शन और उसके बाद प्रीपोजिशन। तो इंग्लिश की मित्रों जो नींव है वो कहाँ से शुरू होती है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। तो मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूँ वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में करूँगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? तो सब्जेक्ट का मित्रों वर्ब के साथ एक एग्रीमेंट होता है। अब उस एग्रीमेंट को सबसे पहले अपन को जानना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मित्रों मैं सबसे पहले बात करूँगा किसकी? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट, अब सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जिनसे किसका बोध हो? वन का बोध हो। किसका बोध हो? वन का बोध। यानी कि इसमें कोई एक कर्ता रहेगा जिससे वन का बोध होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बॉय। बॉय क्या है? एक लड़का है। चेयर कोई एक कुर्सी, ही, वह, सी, एटसेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हैं मित्रों? ये आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के एग्जाम्पल हैं। अब मैं आपसे बात करता हूँ किसकी? प्लूरल सब्जेक्ट की। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या होगा मित्रों? प्लूरल सब्जेक्ट में सीधी सी बात है कि मोर देन वन होगा, यानी एक से अधिक का बोध हो। एक से अधिक का बोध हो, उसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। इसका आप एग्जाम्पल ले लो, बॉयस यानी एक से अधिक लड़के, चेयर्स एक से अधिक कुर्सी, दे, बी, यू, एटसेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल हैं मित्रों? ये प्लूरल सब्जेक्ट के हैं। अब अपन को ये पता चल गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनसे वन का बोध होता है और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं जिनसे मोर देन वन का बोध होता है। तो मित्रों अब बात करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी मैं आपको बताता हूँ। डज, इज, हैज और वाज वर्ब का यूज होगा। जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी मित्रों?
प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं मैं तो इसमें आपकी वर्ब लगने वाली है डू, आर, हैव और वर। ये किसके साथ लगने वाली हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती हैं? डू, आर, हैव, वर। और प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, इज, हैज, वाज। अगर यदि हेल्पिंग वर्ब अब्सेंट है यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करते हैं? B1 में एस या ES का प्रयोग करते हैं। तो ये इसको अपन कौन सी नई वर्ब कह देते हैं? B5। कौन सी वर्ब कह देंगे इसको? B5। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अब्सेंट है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे मित्रों? डू का। तो जैसा कि मैंने आपको आज अभी समझाया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, तो अपन सब्जेक्ट को देख के जो वर्ब लगाते हैं उसी को कहते हैं अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैंने आज आपको बताया सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट और उनकी वर्ब भी बताई। तो मित्रों मैं आपको इससे आगे कल पढ़ाऊँगा। ये डेमो क्लास है, आप इसको देखें और अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।